अब नई कार खरीदने का टाइम आ गया है, तो अब डीजल की कार भी नहीं लेनी है और पेट्रोल की कार भी लेनी, तो अब लेनी है इलेक्ट्रिक कार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आज ईवी रिवॉल्यूशन की प्रॉक्सी है इंडिया में। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का नाम आपने सुना होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज इज ए 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी और ये पिछले 7 दशक से बैटरी में लगातार इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ला रहे हैं। आज भी कंपनी जो नए चेंजेस आ रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन में बैटरी की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जो सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रही है। तो आइए दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो कंपनी हैज ए वाइड इंडिया प्रेजेंस। कंपनी के जो जोग्राफिकल फुटप्रिंट है, कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूरे इंडिया में सिचुएटेड हैं और जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में है और R&D सेंटर भी कोलकाता में है। प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करने के लिए और ऑपरेशनल एक्सीलेंस अचीव करने के लिए कंपनी ने 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स इंश्योर करे हैं, जिनके बेसिस पे कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस तरीके से कंपनी आगे आने वाले समय में ग्रोथ कर सकेगी। तो सबसे पहला पिलर जो है ग्रोथ के लिए, दैट इज ड्राइविंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन कोर लीड एसिड बैटरी बिजनेस। सेकंड इज taking leadership in new business. Third is driving excellence through innovation. Fourth is enabling digital transformation and driving cost efficiencies. Fifth is maximizing potential with a strong financial foundation. And sixth is building a sustainable future. तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पिलर जो है कंपनी का, ड्राइविंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन लीड एसिड बिजनेस, इसमें कंपनी ने क्या कहा है। तो टू ड्राइव ग्रोथ इन लीड एसिड बिजनेस, कंपनी जो अपनी R&D कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा रही है और कंपनी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल दोनों ही डिविजन्स में लगातार न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और जो कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे भी लगातार बढ़ा रही है। और एक्साइड ने आज की तारीख में सोलर रूफ टॉप के भी, जैसा अभी प्रधानमंत्री ने नई स्कीम का इनॉग्रेशन किया है, तो कंपनी ने एक्साइड NXT के नेक्स्ट रूफ टॉप सोलर सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काफ़ी तेजी से जो है प्रमोट कर रहे हैं ये, और कंपनी इस सेगमेंट में भी अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ा रही है। सेकंड इज टेकिंग लीडरशिप इन न्यू बिजनेस। तो कंपनी ने जो न्यू बिजनेस है उसके लिए 12 गीगावाट का लिथियम आयन फैक्ट्री स्टेब्लिश कर रही है कंपनी, और कंपनी ने इसके लिए एक सब्सिडरी बनाई है, एक्साइड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी विल हैव द first mover advantage. This is the first cell manufacturing unit that will be established in India. जो इसमें proposed investment है, this is 6,000 crores, जो कि कंपनी आगे आने वाले 8 से 10 सालों में पूरी तरीके से इसको फेज वाइज इंट्रोड्यूस करेगी। आज भी कंपनी डेट फ्री है और हर साल करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए कैश जनरेट हो रहा है कंपनी के बिजनेस से। तो कंपनी को इस प्लांट को लगाने के लिए भी एक मिनिमल डेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो थर्ड इज ड्राइविंग एक्सीलेंस थ्रू इनोवेशन। तो कंपनी इज डेवलपिंग स्ट्रेटेजिकल रिलेशंस विद ओवरसीज पार्टनर्स और R&D में भी न्यू एफर्ट्स, दे आर मेकिंग न्यू एफर्ट्स। तो कंपनी लगातार जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है नई मार्केट में उसको अडॉप्ट कर रही है, जिससे कि कंपनी तेजी से ग्रो कर सके। एंड फोर्थ इज इनेबलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसीज। तो कंपनी अपने सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको भी तेजी से डिजिटाइज कर रही है, वेदर इट इज कनेक्टिंग विद डीलर्स, और जिससे कि कंपनी का जो टाइम है और एफिशिएंसी है वो टाइम इसके साथ इंप्रूव हो रही है। फिफ्थ इज मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल विद ए रोबस्ट फाइनेंशियल फाउंडेशंस। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और कंपनी के पास ऑलरेडी कंपनी पीछे कुछ सालों में इंश्योरेंस बिजनेस में वेंचर कर गई थी, लेकिन वहां से कंपनी ने वो सारा अपना स्टेक जो है HDFC लाइफ को बेच दिया। तो जो आज भी शेयर्स हैं वो भी कंपनी की बैलेंस शीट में एज इट इज खड़े हैं जो HDFC लाइफ के। तो कंपनी हैज दैट इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑल्सो। तो जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी अपने कैश फ्लो से और जो उसके पास इन्वेस्टमेंट है बुक्स में उससे इजीली मीट आउट कर सकती है। सिक्स्थ इज बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो कंपनी ESG पे भी बहुत
ट्रांसपेरेंटली फोकस करती है और ग्रीन एनर्जी पे जो है फोकस कर रही है और लगातार जो है अपने जो ESG नॉर्म्स है उनको पूरी तरीके से मीट आउट कर रही है। एक्साइड इज रेडी फॉर ए गेनिंग मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रीफाइड टुमारो। तो जिस तरीके से अगर हम देखें कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रजिस्टर हुए हैं, और अगर हम गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको देखें तो जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया हुआ है दैट इज जो आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ग्रोथ है दैट इज 49% CAGR इज एक्सपेक्टेड फॉर इंडियाज ईवी मार्केट बिटवीन 22 एंड 2030। तो आगे आने वाले टाइम में इंडिया चाहती है कि 2030 तक जो हमारा ऑटोमोबाइल मार्केट है उसमें 30% शेयर जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हो जाए। तो अगर हम देखें फ्रेंड्स तो यहां से एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कंपनी के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में दे हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और जहां अगर हम देखें कि कंपनी 6,000 करोड़ रुपए लगा रही है तो कंपनी उसको बहुत मिनिमल डेट से लगा रही है। कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कंपनी को आगे आने वाले ईयर्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, क्योंकि जो काम कंपनी ने पिछले 70 सालों में किया है उससे कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आगे आने वाले कम से कम 15 से 20 सालों के लिए है। एक्साइड लगातार इस सेगमेंट में, बैटरी सेगमेंट में एक लीडर रहा है। और अगर हम इसको चार्ट्स पे भी देखें तो चार्ट्स पे भी जो है टेक्निकली जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर ने एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से आगे आने वाले 3 से 5 सालों में कंपनी में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और लाइक कीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आने वाले टाइम में आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।